वेलकम टू अकेडमी फॉर यू। सो अभी हम दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं विच इज ऑल्सो ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में देखिए इस तरीके का सर्किटरी देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये कुछ हाफ वेव रेक्टिफायर है, यानी कि एक वेव फॉर्म में आंसर आने वाला है, एक हाफ साइकिल में, एक में नहीं आएगा। बट फिर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो फर्स्ट साइकिल हम सॉल्व करते हैं, दैट इज आर पॉजिटिव हाफ साइकिल विच इज +20 वोल्ट। तो +20 वोल्ट के अक्रॉस आप करेंगे तो आपको देखते ही पता चल गया है कि डायोड तो ऑफ होने वाला है, यानी कि आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पर आउटपुट ड्रॉ करूं तो फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको आउटपुट में मिलने वाला है 0। फर्स्ट हाफ साइकिल में आपको आउटपुट में मिलने वाला है 0। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट हाफ साइकिल विच इज नेगेटिव साइकिल। सो लेट मी अप्लाई नेगेटिव साइकिल हियर। दिस इज ऑफ maximum amplitude of 20 volts in negative, so there will be forward biased, तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी ये डायोड हो जाएगा शॉर्ट। और इस कंडीशन में आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा। देखिए केवीएल लगा लीजिए, या फिर आपको सिंपल पता चल रहा है कि ये क्या है, पैरेलल में वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम रहती है, यानी वी नोट कितना आ गया मेरे पास, माइनस वी आई। मेरे पास क्या आ गया है यहाँ पर, वी नॉट आ गया है, माइनस वी आई। माइनस वी आई यानी कि वो मैक्सिमम कहां तक जाने वाला है, मेरे पास मैक्सिमम वो जाने वाला है -20 तक। देखिए नेगेटिव फेज, आपको पता है कि पाई टू 2 पाई हमारा साइन नेगेटिव होता है। साइन की हर वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि साइन 181 से लेकर टिल साइन 259, क्योंकि 360 आपको पता है 0 होता है, साइन 180 पता है 0 होता है, ये सब वैल्यूज नेगेटिव आने वाली है। यानी कि ये जो नेगेटिव था इसको पॉजिटिव बना दिया इस फेज ने, तो पॉजिटिव हो गया। अगेन वो कह रहा है नेगेटिव, यानी कि आउटपुट में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, कुछ ऐसा। दिस इज -20 वोल्ट्स। अब आपसे वीडीसी पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, आपको पता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडीसी क्या होता है, की वैल्यू क्या होगी इसकी, Vm अपॉन पाई। अब Vm अपॉन पाई जब हम इसमें सॉल्व करेंगे वी विल गेट -6.36। वाई, बिकॉज Vm की वैल्यू हमारी क्या है, -20 अपॉन पाई, दैट गिव्स यू -6.36 वोल्ट। बहुत पर क्या है, हमारा डायोड सिलिकॉन है, दूसरे केस में क्या है, डायोड हमारा सिलिकॉन है। अब सिलिकॉन डायोड आपको पता है कि इसकी कट इन वोल्टेज कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अच्छे से इसको ड्रॉ करना चाहूंगी। माइनस प्लस V input, there's a diode RL and across which we have to find V naught. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, तो जो मेरा इनपुट है, देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा करके ड्रॉ दिखा रही हूँ आपको ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पाई टू पाई और t/2 whatsoever it is, ये क्या है आपका, ये इंक्रीज हो रहा है। किस अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, 0, 0.1, 0.2, लाइक दैट, एंड कहाँ तक, 0.7, उसके बाद 0.8, कहाँ तक जा रहा है, टिल -20। तो सारी वैल्यूज नेगेटिव में है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका, तो यानी कि मिनिमम ये जब 0.7 तक जब तक नहीं होता तब तक क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो वेदर आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, वेदर आप पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं या नेगेटिव में, जब तक ये 0.7 नहीं होता, इससे पहले तक ये डायोड आपका क्या रहने वाला है, ऑफ रहने वाला है। तो ये ऑन कब होगा, नेगेटिव साइकिल में होगा आपका ऑन। तो नेगेटिव साइकिल में हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि फॉर एन इंस्टेंस ये वी आई अब मेरा 0.7 से ज्यादा है और डायोड मेरा क्या हो गया है, ऑन स्टेट में जा चुका है। ऑन स्टेट में जा चुका है यानी कि मेरा डायोड शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, डायोड को शॉर्ट सर्किट से ना रिप्लेस करके उसकी कट इन वोल्टेज से करेंगे, बिकॉज यहां पर हमें मेंशन किया गया है कि डायोड क्या है मेरा, सिलिकॉन डायोड। सो लाइक दैट 0.7 वोल्ट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहां से देखिएगा -vi -v0 प्लस 0.7 volts, that is equals to 0, यानी कि v0 equals to -vi प्लस 0.7। अब v इनपुट आपका क्या है, मैं कह रही हूं मैक्सिमम है मेरा vm, माइनस
दिस। तो वी नॉट मेरा मैक्सिमम जब गया तो मैक्सिमम ये -20 वोल्ट्स की जगह इस बार कितना गया है, मैक्सिमम गया है ये मेरा -19.3 वोल्ट्स तक। ये मेरा मैक्सिमम गया है 19.3 वोल्ट्स तक रादर देन 20। इस बार जो मेरा आउटपुट जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, इस बार जो मेरा आउटपुट जाएगा दैट विल गो मैक्सिमम टू 19.3 वोल्ट्स। लुक एट दिस, मैक्सिमम कहां तक गया है आपका, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमारा आउटपुट गया है 19.3 वोल्ट। तो 19.3 वोल्ट जो वीएम है नेगेटिव में इस बार, तो वीडीसी भी इसी अकॉर्डिंग होगा। वीडीसी क्या होगा, वीएम अपॉन पाई, यानी कि -19.3 वोल्ट्स डिवाइड बाई पाई। -19.3 divided by your 3.14, that will give me 6.14। सो जब केस था सिलिकॉन डायोड का, उस कंडीशन में आपको क्या मिला है, -6.14। ये रहा आपके पास आउटपुट। तो अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक कंडीशन में आपका क्या था, आपका आउटपुट आया था 6.36 इन नेगेटिव, अनदर कंडीशन में आउटपुट आ रहा है 6.14 इन नेगेटिव। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है हमसे, थर्ड पार्ट, इफ Vm is increased to 200 वोल्ट कंपेयर द सॉल्यूशन। तो Vm अगर 200 वोल्ट्स पर आपके इंक्रीज हो गया है, तो हमने दोनों ही केस में कर दिया है 200। एक बार तो उसमें डायरेक्ट 200 आ जाएगा और एक बार आ जाएगा 200 माइनस 0.7 वोल्ट। आप इन दोनों का डिफरेंस उसको बता सकते हैं कि टोटल इतना डिफरेंस उसमें आया है। आई गेस इट इज सिंपल। कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट सिर्फ यहाँ पर आपका लग रहा है, और जहां पर अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अभी इस क्वेश्चन में समझ लिया तो उसके बाद क्लिपर्स क्लैंपर्स आपके लिए ईजी है। क्या समझना है, एक बार दोबारा से मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, टाइम एक एक सेकंड यूटिलाइज होना चाहिए। फिर कोशिश हम जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि हमारा कंप्लीट हो सिलेबस, ताकि आप एक बार नहीं कम से कम 2 बार रिवाइज कर पाए। बट ये नहीं है कि हमें सिर्फ वीडियो देखनी है, हमें वीडियो में जो भी देख रहे हैं वो अच्छे से समझ लेना है। एक एक पॉइंट अभी क्लियर करके चलना है, चाहे हमें रिवाइंड करके एक ही वीडियो 4 बार देखनी पड़े, बट उसको क्लियर करिए, अभी क्लियर करिए, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार लौट कर फिर इसी वीडियो पर आ पाएंगे। चलिए, 0.7 वोल्ट, देखिए आपका जो डायोड है, अगर मैं कह रही हूं कि दिस इज माई इनपुट और ये डायोड है सिलिकॉन, ओके, यहाँ पे मैंने डायोड की पोलैरिटी रिवर्स कर दी है लास्ट क्वेश्चन से, बट हार्डली मैटर्स, मुझे तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाना है। 0.7 वोल्ट एंड दिस इज माई 20 वोल्ट्स। तो देखिए यहाँ पर कंडक्शन यहाँ पर पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव बिल्कुल है, लेकिन 0.6 वोल्ट है। अब 0.6 वोल्ट होते ही मेरा डायोड तो ऑफ है, अभी भी तो ऑफ है, तो आउटपुट मुझे 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं डायोड की पोलैरिटी रिवर्स करूं तो भले ही वो 0.6 है, वो नेगेटिव पॉजिटिव अकॉर्डिंगली सही है, बट हायर मैग्नीट्यूड है लोअर मैग्नीट्यूड है बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका आपका जो इस क्वेश्चन को देखिएगा जो अभी हमने करा है, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज वी गामा 0.7 वोल्ट होना चाहिए इस सिलिकॉन डायोड का, दिस इज सिलिकॉन डायोड। तो भले ही ये हायर पोलैरिटी पे है लोअर पोलैरिटी पे, देखिए पी कनेक्ट है, डायोड का पी कनेक्ट है पॉजिटिव से, एन कनेक्ट है नेगेटिव से, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर गया है वो आपका स्टेटमेंट जो कि मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि पी पॉजिटिव एन नेगेटिव का कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। आपको क्या देखना है, पी शुड बी हायर देन एन, एंड एडिशनली आपको क्या देखना है यहाँ पर कि कम से कम कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट हो। तो कट इन वोल्टेज आपकी 0.7 वोल्ट से यहाँ पर कम है, इसलिए क्या हो रहा है, हमारा ये डायोड ऑफ स्टेट में रहेगा टिल इट रीचेस मिनिमम ऑफ कट इन वोल्टेज। तो आई गेस आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर है।